Hey guys, welcome back to my channel. Today's video is about how to make POP or putty wall art. So let's get started with the ball. तो सबसे पहले हमने बिरला पुट्टी को इस बॉल में डाल देना है और हम जितनी भी मात्रा यूज़ करेंगे वो एक बार में नहीं यूज़ करना है, हमें थोड़ा थोड़ा डो बनाता रहना है। जिस तरीके से हम वीट का डो बनाते हैं उसी तरीके से हमें ये भी डो बनाना है। बट याद रहे कि जो पानी की मात्रा है वो बहुत थोड़ी थोड़ी डालते रहें ताकि बहुत ज़्यादा गीला ना हो और बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो, और बिल्कुल एक एग्जैक्ट अमाउंट में हमें डालना है। तो इस तरीके से हम इसका अच्छे से डो मिला के मैश करके बना देंगे। सारे लम्प्स हमें निकाल देने हैं, बहुत स्मूथ सा बैटर बनाना है, डो बनाना है। सो इस तरीके से मैं इस डो को कंप्लीट कर लूँगी और इसके बाद में आप किसी भी मोल्ड से आप इसकी शेप्स बना सकते हैं। फ्लावर शेप्स आजकल मार्केट में या ऑनलाइन भी आप ऐसे मोल्ड देख सकते हैं जिससे शेप्स बन सकती है इजीली। बट मेरे पास क्योंकि वो मोल्ड शेप्स नहीं थी तो मैंने अपने हाथों से ही ये सारी शेप्स बनाई हैं। आप चाहें तो इजी रहेगा, अमेज़ॉन पे इसका लिंक है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो शेप हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले एक कॉटन क्लॉथ आप सामने बिछा लें, उसमें थोड़ा सा स्प्रेड कर दें बिरला पुट्टी, और जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से हमें ये बेलना है और रोलर से हम इसे बेल लेंगे। और इस तरीके से थोड़ा सा रोलर में मैंने बिरला पुट्टी का जो मिश्रण है वो कम डाला था, इसलिए ये चिपक रहा था। तो आप ध्यान रखिए कि बेलन पे भी अच्छे से स्प्रेड कर दें और इस तरीके से सारी शेप्स आप बना देंगे। तो सबसे पहले मैं इस एक तरीके का फ्लावर बना रही हूँ, तो उसकी 3 लीव्स मैंने इस एक बिरला पुट्टी के डो में बना ली है। नेक्स्ट जो शेप है वो लीव्स की शेप है, तो कुछ छोटी और कुछ बड़ी लीव्स मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। आप चाहें तो इसका सांचा आता है, मोल्ड आता है, आप उससे यूज़ करके बहुत इजीली बहुत सारी लीव्स बना सकते हैं। तो उसके बाद में मैं कुछ फ्लावर्स बना रही हूँ, तो छोटे फ्लावर्स, कुछ बड़े फ्लावर्स, कुछ कलियाँ जो और कुछ जो छोटी छोटी बहुत ज़्यादा छोटी बीज वाले कलियाँ होती हैं वो बना रही हूँ। तो इस तरीके से सारी शेप बन जाएगी। सो गाइज़, जो नेक्स्ट शेप है वो छोटी सी कली है और इस तरीके से आप छोटे छोटे पीसेस ऑफ डो ले सकते हैं और बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स आप बना सकते हैं। आई एम श्योर आपने क्ले से ऐसे बहुत कारीगरी करी होगी। सो वही चीज़ आपको इस POP के साथ करनी है। जस्ट प्ले विद इट एंड इन्जॉय व्हाट यू आर मेकिंग। आप जो भी बनाए बस उसे इन्जॉय करिए और अपने आप अच्छा शेप बनता जाएगा। उसके बाद में मैंने यहाँ पर बनाई है एक छोटी सी बर्ड आप बनाना, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही इजी है, इस तरीके से आप बर्ड्स बना सकते हैं। सो मैंने कुछ 3 बर्ड्स बनाई हैं इसके लिए और इस तरीके से इसकी डिटेलिंग करी है। कट मार देंगे तो एक अच्छी डिटेलिंग हो जाएगी जो कि कलर करने पे बहुत ज़्यादा 3D लुक देता है। सो दैट्स इट गाइस, ये देखा आपने कितना इजी है बर्ड बनाना। सो इस तरीके से मैं इसको हल्का सा, ये नेक्स्ट वाली बर्ड है एक्चुअली, तो ऐसे मैंने 3 बर्ड्स बनाए हैं और बहुत इजी है। आप इसे रखने से पहले किसी भी प्लेट में रखें ताकि, और वहाँ पे ऑफ कोर्स वहाँ पर पुट्टी ज़रूर स्प्रेड करें ताकि वो प्लेट से या फिर किसी भी सरफेस पे चिपके नहीं। सो देखिए, एक दिन बाद जब ये सूख के रेडी हो गए थे, वैसे तो ये विदिन 1 आवर में सूख गए थे, बट मैं आपको ये शूट अगले दिन का दिखा रही हूँ। अगले दिन ये इतने ज़्यादा हार्ड हो गए थे और इतना अच्छा फील कर रही थी मैंने हाथ लगा के कि ये सब मैंने बनाया, आई डिडंट बिलीव इट। ओके, सो ये बेसिक शेप रहेगा जिस तरीके से मैं बनाने वाली हूँ एक स्क्वायर बोर्ड पे। इस तरीके से हम इसको सर्कल में शेप बनाने वाले हैं। सो आप, इट्स डिपेंड ऑन यू, आप कौन सा शेप बनाना चाहते हैं, कौन सी शेप से आप डेकोर करना चाहते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। तो मुझे इस तरीके का सर्कल चाहिए था। सर्कल को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बिरला पुट्टी का ही यूज़ किया है। सो अच्छा प्रॉपर सर्कल बने इसलिए मैंने अगेन प्लेट का ही यूज़ किया है। तो एक स्टील प्लेट मैंने ली है, उस पर चारों तरफ मैंने लिक्विड पुट्टी थोड़ी ज़्यादा गीली लगा दी है और इसी से मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। आपको कोई ग्लू की किसी की ज़रूरत नहीं है, आप इसी डायरेक्ट ही पेस्ट कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेस्ट हो जाता है।
इस तरीके से कुछ डिज़ाइंस जो बच गई थी मैं अगेन डिज़ाइन कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें स्विंग बनाना है। इस स्विंग बनाने के लिए बहुत ही ईज़िली आप उसी डो को यूज़ करेंगे। दैट्स इट गाइस, ये स्विंग बन जाएगा बहुत ईज़िली। अब मैं स्विंग बनने के बाद में जितने भी बर्ड्स या जितने भी फ्लावर्स हैं उन्हें आप थोड़ा थोड़ा पेस्ट उसके बैक साइड पे लगाइए और थोड़ा सा बोर्ड पे लगाइए और उसे पेस्ट करते जाइए। दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। जितने भी शेप्स हैं बहुत सूखे हुए हैं, बहुत हार्ड है, तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर बाई चांस कुछ टूट भी जाता है तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि थोड़ा सा पेस्ट उसमें लगा के आप उसे फिर से जॉइन कर सकते हैं। इस तरीके से सारी शेप्स मैं प्रॉपर अपनी प्लेस पे लगा दूँगी। गाइज़, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। देन आई थॉट कि स्विंग बहुत सूना सूना लग रहा है और ये मैंने कुछ लास्ट में एक छोटे छोटे ड्रॉप्स जैसे शेप में कुछ बनाया है, जिससे और अच्छी डिटेलिंग अच्छी लगेगी और बहुत फाइन इसका फिनिशिंग आएगी। तो ये सारी डिटेलिंग मैं कर दूंगी इस तरीके से। उसके बाद में आप स्विंग पे बिठाने के लिए एक गर्ल बनाएंगे। बेसिकली आपको सिर्फ शेप्स जो भी है आप इस पर, अगर आपको हार्ड लगता है तो आप पेपर पे ड्रॉ करिए और पेपर पे ही उस बिल्ला पुट्टे को रखिए, दैन उसे कट करिए तो बहुत ईजीली कट हो जाएगा। इस तरीके से आप ये सारे शेप्स को पेस्ट कर सकते हैं, ईजीली बना सकते हैं कोई भी शेप से। यहाँ पर मैं सबसे पहले उसका बॉडी स्ट्रक्चर रख रही हूँ और इस तरीके से आप चाहे तो इट्स डिपेंड ऑन यू, आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं। जो बेसिक मुझे जिस तरीके से आता था मैंने वैसे बना दिया है और आप इसे अच्छी सी डिटेलिंग करें। गाइस, आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हमें कलर करना था। आई ट्राइड कि मैं इसे गोल्डन कलर करूं, बट गोल्डन कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा था। देन आई डिसाइडेड टू मेक इन ब्लैक कलर। यहाँ पे मैं इसे पूरा ब्लैक कलर में पेंट कर रही हूँ। आप इसके लिए पोस्टर कलर का यूज़ कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर का यूज़ कर सकते हैं। पोस्टर कलर का इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद में जो गोल्डन कलर से हम डिटेलिंग करेंगे तो उससे एक वार्निश जैसा लुक हो जाएगा, तो वो कलर कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पर हमारा ब्लैक कलर में पूरा पेंट हो चुका है। इसके बाद में हम लेंगे गोल्डन कलर। गोल्डन कलर में आप कोई भी लिक्विड कलर ले सकते हैं और इसे जस्ट आपको कॉटन में थोड़ा सा लेना है और स्प्रेड करना है, सारी हाईलाइट करते हुए, सभी डिटेलिंग्स पे हाईलाइट करते हुए, धीरे धीरे टैप टैप करते हुए इसे कंप्लीट कर देना है। गाइज़, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो इसमें और भी कलर्स कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगेंगे। नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू द डिफरेंट स्टाइल इन डिफरेंट कलर्स। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कुछ इस तरीके से ये फाइनल उभर के आया था और बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आप इसे लिविंग रूम में
टक करें, या फिर आप बहुत सारे बनाए तो, या 2-3 का पेयर बनाए, बहुत सुंदर लगेगा। सो डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।